नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली मेजर कंपनी माइंडट्री लिमिटेड के बारे में, जिसका एलटीआई के साथ मर्जर मई 2022 में अनाउंस किया गया था और फाइनली 14 नवंबर 2022 से इन दोनों का ही ऑपरेशन एज ए सिंगल यूनिट स्टार्ट हो चुका है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस शेयर ने काफी खराब परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब निगेटिव 23 से 24% का रिटर्न दिया है, जो आईटी इंडस्ट्री के लाइन में ही है, क्योंकि इस पीरियड में ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री भी अपने इन्वेस्टर्स को 18 से 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है, यह लार्ज कैप से आने वाली जितनी भी मेजर आईटी कंपनीज इंडिया में ऑपरेशनल है उनके कंपैरिजन में इसका रिटर्न काफी हाई और मल्टीबैगर रहा, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 650% के आसपास स्ट्रॉन्ग और मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। माइंडट्री का 100% मर्जर जो एलटीआई के साथ जनवरी या फरवरी 2023 तक कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है, और ओवरऑल इसके बिजनेस ऑपरेशन में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो क्या इम्पैक्ट ला सकता है, इस मर्जर के पीछे इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रेजेंट टाइम इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा कैसा नजर आ रहा है, और क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है जैसा कि इसने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही मैं कहना चाहूंगा ये पूरे डिटेल कवर करते करते शायद इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वास्तव में अगर आप माइंडट्री लिमिटेड शेयर को लेकर इंटरेस्टेड हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरे जरूर देखें। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में माइंडट्री का मार्केट कैप 62,145 करोड़ का है, जबकि स्टॉक भी अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है क्योंकि ये 32.9 है। हालांकि इसका कंपैरिजन अगर हम इस सेक्टर को लीड करने वाली कंपनी टीसीएस से करके देखें तो या तो उसके लाइन में है ये, या उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका काफी स्ट्रॉन्ग 41.5% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा 33.8 है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 11 टाइम्स ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 344 रुपया है, जबकि शेयर का मार्केट प्राइस 3766 रुपया है। दोस्तों, इस शेयर के पिछले 1.5 2 सप्ताह का डेटा देखें तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनता हुआ दिखा, क्योंकि इसने जो अपना Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और ओवरऑल इस सेक्टर से इसके परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करके देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस माइंडट्री का ही नजर आएगा, इसके रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो उसके मामले में, क्योंकि क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर आप नजर डाल सकते हैं। माइंडट्री का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 31.48% रहता है, जो टीसीएस से लेकर एल&टी इन्फोटेक के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, क्योंकि माइंडट्री के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको एलटीआई का नजर आएगा जिसका सेल्स ग्रोथ 28.40%, जबकि सबसे कमजोर परफॉर्मेंस आपको टीसीएस का देखने को मिलेगा क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 18.01% रहता है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ पर भी नजर डालें तो माइंडट्री इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 27.53% रहता है, जबकि टीसीएस हो या इन्फोसिस हो उसका प्रॉफिट ग्रोथ 8% और 11% के आसपास रहता है। माइंडट्री का अगर एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर भी नजर डाला जाए तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो काफी एक्सपोनेंशियल नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में सेल्स इसका 1509 करोड़ से बढ़ के 10,525 करोड़ तक होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 178 करोड़ से बढ़ के 2196 करोड़ तक पहुंचता है, और ओपीएम परसेंटेज में भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना जिसकी वजह से ये 12% और 15% से बढ़ के 21% के रेंज में आ चुका है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 12 सालों में ये 102 करोड़ से बढ़ के 1653 करोड़ तक पहुंचा है, जिसकी वजह से इसके ईपीएस में भी एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट नजर आया और ये 6.34 से बढ़ के 100.28 तक जा चुका है। अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 19% रहता है, पिछले 3 साल और 5 साल में 14% से लेकर 15%, और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 35% रहता है। इस कंपनी का ओवरऑल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में अपने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को लगातार बीट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसने 23% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ यहाँ 19% रहता है। पिछले 3 साल और 5 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 30% और 32% रहता है, और जबकि पिछले 1 साल में एक बार फिर से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हुए इस कंपनी ने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में 36% दिखाया है, जो सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में 1% ज्यादा है। ओवरऑल इस कंपनी का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा अपने रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में,
उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर भी नजर आया, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में इसने 37% का एक अच्छा सीएजीआर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 साल में 50%, 3 साल में 76% और पिछले 1 साल में निगेटिव 23% का रिटर्न दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को छोड़ दें, पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और जो 10 साल और 5 साल के पीरियड में 26%, 27% था, वो पिछले 1 साल में बढ़ के 34% तक पहुंच गया है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो जैसा कि अमूमन हम देखते हैं, जो भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है वो काफी स्ट्रांग नजर आती है, और माइंट्री भी इस मामले में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी के पास फिलहाल 5,504 करोड़ का कैश रिजर्व है, जबकि कर्ज के नाम पर मात्र 613 करोड़ रुपया है। यानी अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो ऑलमोस्ट ये 0.08 के आसपास नजर आएगा। माइंट्री के फंडामेंटल को समझने के लिए और ज्यादा डीपली अगर हम जाएं तो शॉर्ट एनालिसिस भी इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 12, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 16 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 2, थ्रेट 0, मात्र 2 का ही स्कोर हो रहा है। माइंट्री लिमिटेड के शेयर प्राइस में जरूर पिछले 1 डेढ़ सप्ताह में अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ दिखा, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए, डिलीवरी का परसेंटेज अभी भी इसका काफी लो बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में करीब 6 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 29, ऑन एवरेज पिछले 1 सप्ताह में 5 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 31, और यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग जरूर एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज इंप्रूव होता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि ये 32.68% तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी इसको स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये 40% के नीचे है। माइंट्री लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी काफी अट्रैक्टिव और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जो 8 पैरामीटर है उसमें से मात्र इंटरेस्टिंग वैल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है, बाकी 7 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर ग्रीन जोन में है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 33 एनालिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, और ओवरऑल उनके मूड को समझने की कोशिश किया जाए, शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज माना जा सकता है, जबकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, मीडियम साइड में 8.8% का निगेटिव रिटर्न बन सकता है, और जो मार्केट प्राइस इसका फिलहाल 3766 रुपया है, यहाँ से 3461 रुपया तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका मार्च 2023 तक के लिए काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ करीब 31% का ग्रोथ आ सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, यहाँ भी 23.5% के आसपास ग्रोथ हो सकता है मीडियन साइड में। इस कंपनी के जो Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो यहाँ पर जो पिछले 6 क्वार्टर्स का डेटा दिया हुआ है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61% के आसपास बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस पीरियड में कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 8.73% जो जून 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से था, कम होकर 6.86% तक पहुंचता है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस पीरियड में 3% से बढ़ के 4.97% तक होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल पिछले 6 क्वार्टर्स में उनकी भी होल्डिंग 1.5% के आसपास कम होती है, और ये 13.66% से कम होकर 12.06% तक पहुंच गया है। जबकि रिटेल एंड अदर्स, जिसमें छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल निवेशक आते हैं, उनकी होल्डिंग 13.52% से बढ़ के 15.17% तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग करीब 61% के आसपास बना हुआ है, जबकि अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 24% के आसपास आ रहा है। दोस्तों, ये रहा माइंट्री लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख लेते हैं, और फाइनली इस कंपनी का बिजनेस किस सेगमेंट में कितना है उस पर नजर डालेंगे, और साथ ही मर्जर के बाद इस कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकता है और उसके बेसिस पर क्या फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टेक्निकल डेटा को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज पर नजर डालेंगे तो फिलहाल ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 3760-61 है, सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, ये 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ के मामले में जरूर इसका परफॉर्मेंस फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग ये 33.11 है,
वन वीक डेटा के अकॉर्डिंग 42.22 है, यानी ओवरऑल वन डे का डेटा हो या 5 डे का डेटा हो, फिर थोड़ा सा फिलहाल बेयरिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले 1 मंथ का डेटा देखें और उसके अकॉर्डिंग इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करें, ये काफी स्ट्रॉन्ग और 70.31 नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेज के अलावा और 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल बुलिश पैटर्न ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं और इसका मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल माइंट्री का टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, डेटा हो या मूविंग एवरेज हो, पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर फिलहाल बुलिश पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में माइंट्री लिमिटेड जो सर्विसेज ऑफर करती है उसमें नंबर 1 पोजीशन पर आता है बिजनेस लेड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस, नंबर 2 पे डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन, नंबर 3 पे ऑपरेशंस एनालिटिक्स और नंबर 4 पर डेटा एनालिटिक्स। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम इसके रेवेन्यू को इंडस्ट्री वाइज बाइफरकेट करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से इसको 19.4% का रेवेन्यू जनरेट होता है, रिटेल, सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 18.6%, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से 15.9%, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से 43.5% और हेल्थ केयर से 2.6% का रेवेन्यू आता है। ओवरऑल इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहां पर इसका स्ट्रॉन्ग काफी प्रेजेंस है, जिसमें कुछ मेजर देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस एक्सेट्रा। प्रेजेंट सिनेरियो में इस कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से 78.1% का रेवेन्यू, कंटिनेंटल यूरोप से 6.8%, यूके एंड आयरलैंड से 6.6%, जबकि एपैक एंड मिडिल ईस्ट से इसको 8.5% का रेवेन्यू आता है। इसके जो कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं उसमें ग्लास्को स्मिथ क्लाइन, हम्स, लुफ्तांसा कार्गो एजी, पॉपुलर कम्युनिटी बैंक, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और जिनोव शामिल हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो मर्जर होने वाला है एलटीआई के साथ, अगर हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये दोनों ही कंपनी के एंटिटी अलग अलग होने की वजह से, चाहे इसका रेवेन्यू हो या मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर 5 में भी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही ये मर्जर कंप्लीट होगा ये दोनों कंपनी का एंटिटी एक हो जाएगा, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 5 पोजीशन पर आ जाएंगी। जबकि रेवेन्यू के मामले में जितनी भी मेजर कंपनीज फिलहाल इंडिया में वर्किंग है उस लिस्ट में ये नंबर 6 पोजीशन पर आ जाएगी। क्लाइंट का बेस जो फिलहाल माइंट्री लिमिटेड हो या एलटीआई हो, दोनों का अलग अलग है। मर्जर के बाद इनका क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ऑपरेशन कॉस्ट जो फिलहाल इन दोनों ही कंपनीज के सेपरेट एंटिटी होने की वजह से काफी ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें भी रिडक्शन आता हुआ दिखेगा, जो फाइनली कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। मर्जर अनाउंसमेंट के टाइम जो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दिया था उनके अकॉर्डिंग जो फिलहाल माइंट्री, एलटीआई और एलएनटी टेक्नोलॉजी ओवरऑल रेवेन्यू मार्च 2023 तक 5.6 बिलियन एक्सपेक्टेड है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक अकेले माइंट्री और एलटीआई का रेवेन्यू $5 बिलियन के आसपास हो सकता है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो माइंट्री लिमिटेड का मर्जर जब एलटीआई के साथ कंप्लीट हो जाएगा, न सिर्फ इनका फंडामेंटल फाइनेंशियल हेल्थ बल्कि क्लाइंट के बेसिस पर भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मार्केट कैप ज्यादा होने की वजह से जो करंट टाइम में इस कंपनी के पास क्लाइंट है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, और जो फिलहाल इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है आने वाले 4 से 5 सालों में उनको करीब 25% का रेवेन्यू केवल अपने आईटी इंडस्ट्री से चाहिए, हो सकता है ये अचीव होता हुआ दिखे। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? दोस्तों जैसा कि हमने देखा पास्ट में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है, स्पेशली अगर पिछले 2-3 क्वार्टर्स का भी हम बात करें जहां पर ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा है, लेकिन माइंट्री लिमिटेड का चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो अच्छा बना हुआ है। इस मर्जर के बाद काफी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि मैंने बात किया ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने की वजह से इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, इसलिए हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में माइंट्री लिमिटेड एक अच्छा रिटर्न आपको बना के ना दे, क्योंकि ओवरऑल नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर किसी का व्यू मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक का है, वो इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी के माध्यम से ऐड कर सकता है, या कम से कम अपने रडार पे तो जरूर रख सकता है। अगर हम यहाँ से 4 से 5 साल के टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 25 से 30% का एनुअल सीएजीआर जरूर दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इस वीडियो का लिंक अपने सर्किल में जरूर शेयर करें जो माइंट्री लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।